हम लोग आज देखते हैं क्लास 12th की इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है 2023 का। हम लोग सॉल्व करेंगे और सेट नंबर ये 4 है। यहाँ पे आप 316 ZY सेट का नाम है, 316 और ZY। और अगर आप देखा जाए तो ये राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व्ड पेपर है, तो ये हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। आप यहाँ पे एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, ये वाला हमको सॉल्व कराना है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो सबसे पहले आपको इसमें पैसेज दिया है, जो आपको स्लाइड में पैसेज में दिख रहा है। तो देखिए, पैसेज आपको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या जानना है कि हम केवल क्वेश्चन से कीवर्ड ढूंढेंगे और कीवर्ड से ढूंढ के हम क्वेश्चन आपको मतलब हमको उस पैसेज में से ढूंढ लेना है। हालांकि यहाँ पे आपको जो काले अक्षर में मोटा अक्षर लिखा है यानी हाईलाइटेड किया गया है, वही इसका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैसेज आप पढ़ लेंगे। पैसेज आराम से आप पढ़ करके पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर पैसेज पढ़िएगा जब भी क्वेश्चन। और आज हम आपको ये भी तरीका बता देंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लिखना है, इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। तो ये पहले ही लाइन में है कि वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग। देखिए, अंडरटेकिंग आपका कीवर्ड दिख रहा है ना, क्वेश्चन में भी आपका कीवर्ड है अंडरटेकिंग। वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड। नो अंडरटेकिंग इज अटेन्ड विदाउट डिफिकल्टीज। यहां तक क्लियर हो गया? ये आपका मतलब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड शेरिडन डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, देख लेते हैं कि शेरिडन अ फेमस क्या दिया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, तीसरी लाइन में दिया है शेरिडन, हाईलाइटेड है, आप उसे भी समझ सकते हैं कि शेरिडन अ फेमस orator of England attempted to make a speech in the parliament but failed and sat down in great discomfiture। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी वो फेलियर हो गया तो वो बैठ गया। फिर कह रहा है कि हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट बी एन ऑरेटर। अब उसके दोस्त बोले कि तुम ऑरेटर नहीं बन सकते, ऑरेटर नहीं बन सकते। तो वो कह रहा है, ही रिप्लाइड, वो उत्तर देता है, इट इज इन मी एंड आई शैल कम आउट। ये मैं ही हूं जो मैं करूंगा। एंड आफ्टरवर्ड सक्सीडेड इन बिकमिंग अ परसुएसी ऑरेटर ऑफ हिज डे। यहां तक इसका आंसर होगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी दिख रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आते हैं हम लोग इसमें सी में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, सी में सी कह रहा है कि व्हाट डिड शेरिडन मीन व्हेन ही सेड इट इज इन मी एंड शैल कम आउट। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हालांकि इसका मतलब ये कह रहा है कि व्हाट डिड शेरिडन मीन, शेरिडन का क्या कहने का मतलब था, ही सेड दैट इट इज इन मी एंड शैल कम आउट। मतलब क्या कहने का मतलब, उसका कहने का यही मतलब था कि ये मैं ही हूं जो एक दिन में जरूर वापस, मतलब जो वो स्पीच देने में फेलियर हुआ था, वो कह रहा है कि एक दिन मैं ही हूं जो मैं ही स्पीच दूंगा, जो सारे फ्रेंड उसके हंस रहे थे। हालांकि इसका आंसर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको आपको लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, तो थोड़ा सा पैसेज को समझ के लिख सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है डी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में आपने क्या लर्न किया? तो लास्ट वाली लाइन में आपको लिखा है, वी शुड नॉट देयर बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। हमें किसी को भी डिस्करेज करने का कोई हक नहीं है, किसी को डिसअपॉइंट करने का, निराश करने का कोई हक नहीं है। यानी हम किसी को इनकरेज कर सकते हैं, करेज कर सकते हैं, ब्रेव दे सकते हैं, वेल्डन कर सकते हैं, लेकिन हम, तो ये लास्ट वाली लाइन है यानी ये हाईलाइटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको ई में लिखा है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे पैसे लिखेंगे, आपके एग्जाम में जब से क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन एम्बैरसमेंट। एम्बैरसमेंट का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा। एम्बैरसमेंट का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा। और इसका मतलब होता है, देखिए, डिसकॉम्फिटर, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन वो वर्ड्स किया गया है, उसे आप देख लीजिएगा।
इसकी मीनिंग हो रही है। जो अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइटेड की बात नहीं, जो अंडरलाइन किया गया है वही इसकी मीनिंग हो जाएगी। दूसरा है क्या पूछा है, लेजली। लेजली का मतलब होता है आलस्य, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेडली, मतलब तेजी से होता है। नेक्स्ट है प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ लास्ट वाली लाइन में लिखा है प्रूव्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा बिगिनिंग इन लाइफ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टू बी हैपेंड इन फ्यूचर। इसका हिंदी हो रही है, सॉरी, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक का मतलब होता है टू बी हैपेंड इन फ्यूचर इन लाइफ, यानी जो भविष्य में घटना घटेगी वही उसके मतलब हो गया। अब आगे देखिए, सेक्शन बी की राइटिंग है। ये आपको देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार ही आपका आंसर मिलता जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट एन आर्टिकल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 मार्क्स का है आपका। इसमें एबीसी 3 टॉपिक दिया है, इन तीनों टॉपिक का आंसर हम लिख देते हैं। पहले टॉपिक है डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विद द पेंडेमिक। ये आपका पूरा इसका देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा है बी, हालांकि इन तीनों में से एक ही करना है, एबीसी में तीनों में से आपको एक ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम तीनों दे देते हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में रिपीट कर दे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाए। तो क्या है, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। आप इसकी स्लाइड देख लीजिए, ठीक। तीसरा है जर्नलिज्म एंड इट्स वर्क इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। इस पे हमको लिखना है, तो ये भी इसका आंसर देख लीजिए। तो आप समझ गए, तीनों का आंसर आपको मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है तीसरा क्वेश्चन, यानी हम सेक्शन बी में है राइटिंग। पूरी वीडियो देखते रहिए, हम सारे क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे लास्ट में कि आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए, तभी एग्जाम में अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो क्या कर रहा है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ द अनडिजायरेबल कंपेनियंस। अनडिजायरेबल कंपेनियंस का मतलब होता है कि जिस ऐसे दोस्तों को जिसको आप नापसंद करते हो, तो उनके लिए नसीहत है। तो ये देखिए, इसका आंसर आपको है, आप वहां पे लिख सकते हैं, जैसे लिखा है आप वैसे ही लिखिएगा। देखिए अथवा में दिया है, इसको भी में से दोनों में से तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ये तो आप समझ गए, इसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया था, चाहे ये करिए चाहे वो, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। तो क्या है क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। ये आपको एप्लीकेशन लिखना है। हम इसका भी देखिए जैसे लिखा गया आपको हम बता दे रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना था तो लिख लीजिएगा। अब सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर है, हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। सेक्शन सी हम आपको स्लाइड पे करा देते हैं, बाकी जो चीजें रहेगी हम आपको ग्रामर में करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका, ये ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है। तो ग्रामर वाला सेक्शन में लिखा है अ सेल्फिश, लिखा पहली बात उसके ग्रामर सेक्शन बी में क्या कैसे क्वेश्चन देगा इसको आप समझिए। लिखेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग द क्वेश्चन, इसके आगे भी कुछ लिखा रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, आपको हर क्वेश्चन यानी 10 नंबर का आपका यहाँ पे ग्रामर है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, तो कहते हैं ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट का मतलब होता है कि जो नशीला पदार्थ लेता है, जो दवा वगैरह देता है। कि क्या है, लैरिकिस्ट मतलब होता है जो संगीतकार होते हैं। ड्रामेटिस्ट का मतलब निबंधकार होता है। तो इगोइस्ट होता है, इसका आंसर क्या होगा, इगोइस्ट, ठीक। यहां तक आप समझ गए। फिर कह रहा है कि द फ्रेज टू हेल फ्रॉम क्या क्या मतलब होता है, तो टू ग्रीट, टू वेलकम, टू कम फ्रॉम। तो यहाँ पे टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है आना, क्या होता है, आना, यानी हो जाएगा टू कम फ्रॉम। अब इसको क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन जैसे मतलब लगातार कर दीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑप्शनली होगा। तो हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए सेक्शन बी, तो आप हेडिंग डालेंगे सेक्शन बी, क्या डालेंगे, सेक्शन बी। अब आपको पहला क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी में हम चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा का हम क्या लिखेंगे, सीधे से सेक्शन बी में चौथा का लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा, अब चौथा का हम यहाँ पे आंसर डाल के छोड़ देंगे, ठीक। अब ए लिखेंगे, ठीक, ए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ए लिखेंगे। ए में ऑप्शन जो ऑप्शन रहेगा हम उसको लिखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, ई है, यहाँ पे आई भी लिख देंगे, फिर इगोइस्ट लिख देंगे, ईगो
इगोइस्ट। ठीक है, सेक्शन बी में आप आ गए। फिर अब बी वाला क्वेश्चन करें तो यहाँ पे बी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? बी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे तीसरा सही है, टू कम फ्रॉम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तीसरा है ना, तीसरा लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे करिएगा, इसको ऐसे नहीं लिखना है ना, बस ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, फिर ये तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ये रो बना करके लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? टू कम फ्रॉम। ऐसे ही सेक्शन 4, पहली बात की हेडिंग डालेंगे, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे 4 आंसर, या क्वेश्चन नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आंसर, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। ऊपर सेक्शन बी लिखेंगे, या सेक्शन बी यहां भी लिख सकते हैं, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आंसर। यहां तक क्लियर है? अब उसके नीचे ए बी, ए लिखिए, ए में कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन लिखेंगे, उस ऑप्शन का ऑप्शन में जो लिखा रहे वो। फिर बी में लिखेंगे, ऑप्शन 3 है, 3 ये लिखेंगे। ये तो आपको ऑप्शनली क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बता दिया। हम जो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे वो भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए, एक एक चीज बता देंगे ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में एकदम श्योर है कि आप एकदम सही क्वेश्चन, क्योंकि लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहां पे देखते हैं, अब ये सी डी ई हो गया, इसको क्या लिखा है? द सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है आपका डिफेमेटरी। ठीक है, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का क्या हो जाएगा? डिफेमेटरी होता है। अब इसकी मीनिंग भी देख लीजिए, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमान, और डेफोमेट्री का मतलब मानहानि कारक। ठीक है, यानी इसकी मीनिंग आपको मिल रही है। इधर आइए, कह रहा है कि अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, ये कह रहा है कौन से पार्ट में गलती है? क्या विल नॉट में गलती है, क्या अनलेस यू में गलती है, वर्क हार्ड में गलती है, यू विल नॉट सक्सीड में गलती? पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में गलती है। हालांकि यहाँ पे लिखा रहेगा नीचे ही, आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसी के जस्ट नीचे लिखेगा व्हिच पार्ट ऑफ द एरर, मतलब कौन सा पार्ट आपका गलत है। तो जानते हैं, अनलेस के साथ जो भी सेंटेंस लगता है उसमें नॉट नहीं लगता है। अनलेस के साथ जो भी सेंटेंस लगता है उसमें नॉट नहीं लगता है, यानी ये नहीं लगना चाहिए था। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट विल नॉट नहीं, ये वाला पार्ट आपका गलत है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ सेवेज। सेवेज का क्या मतलब होता है? आइडल, हम्बल, सिंपल, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होता है, यानी सेवेज का मतलब असभ्य होगा, क्योंकि एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य, यानी सेवेज का मतलब असभ्य है। इसका असभ्य की मीनिंग क्या हो जाएगी? सभ्य। असभ्य होता है सिविलाइज्ड। क्लियर हुआ? अब हम 5वें क्वेश्चन, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन लिखना है, तो यह तो आप जान ही गए हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो जो क्वेश्चन है सारा कंप्लीट हम करा देते हैं। 5वां में क्वेश्चन दिया है ए और बी। ठीक है, हालांकि 5वां में पहला क्वेश्चन दिया है ए और बी, ये 2 क्वेश्चन देगा, इनमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, ये जो है इसको ए नहीं कहें, इसको एक लिखा है ना, इसको याद रखिए, ए एक लिखा है, ये 2 लिखा है, ये वाला क्वेश्चन ए है। समझ में आ रहा है? तो जो क्वेश्चन करेंगे पहले उसको लिखेंगे। सेक्शन बी में तो ऑलरेडी आप लिखे हुए हैं, 5वां क्वेश्चन लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन ऑफ आंसर, यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद लिखेंगे ए वाला कर रहे हैं, तो ए वाला, ए का कौन सा, पहला कर रहे हैं कि दूसरा? तो जैसे ए है तो ए नंबर डालेंगे और उसके आगे पहला लिखेंगे, फिर चेंज करेंगे। ये इनडायरेक्ट, देख कर भी समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्ट में लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि प्रिया सेड टू द टीचर, प्रिया सेड टू द टीचर, सर, क्या लिखा है? सर आई कुड नॉट डू माई होमवर्क यस्टरडे, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क यस्टरडे। अब इसको चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं। देखिए चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रियंका, क्या लिखेंगे? प्रियंका, सॉरी प्रिया है ना, प्रिया। सेड को किस में बदलेंगे? टोल्ड। उसके बाद द टीचर लिखेंगे, द टीचर। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर सर लगा है, क्या लगा है? सर लगा है, तो उसके उनके लिए हम क्या लगाएंगे? रेस्पेक्टफुली। क्या लगाएंगे? रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली।
ठीक है। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर आई कुड नॉट डू माई होमवर्क यस्टरडे। आई को फर्स्ट पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, प्रिया के अनुसार बदलेंगे, प्रिया लड़की है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, शी। कुड तो बदलते नहीं है, कैन का कुड में जाता है, यानी कि कुड को ही बदल दें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुड। माई, अच्छा कुड डू, कुड डू, यहां तक क्लियर है। माई, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, तो प्रिया के अनुसार, तो हर हो जाएगा, हर होमवर्क। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस डे। ठीक, समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। आप जानते हैं कि सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो सेड को किस में बदलना पड़ेगा, आस्क में बदलना पड़ेगा, ये आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे द ट्रेवलर, क्या लिखेंगे, द। दोनों में से एक ही करना है, जो आपको आसान लगे उसी को करिएगा, हम दोनों बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। द ट्रेवलर, अब ये नहीं कि हम दोनों क्वेश्चन करें तो आप भी दोनों लिख दीजिएगा, नहीं तो दोनों करेंगे दोनों का आंसर कट जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये लिखा आएगा, लिखा है ना चेंज एनी वन, तो कोई एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, जो आपको इसमें आसान लगे वही आप करिएगा। तो द ट्रेवलर आस्क्ड, क्या लगाएंगे, आस्क्ड। आस्क्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, यहां तक क्लियर हो रहा है। आस्क्ड किससे, द ओल्ड मैन, टू हट जाता है, द ओल्ड मैन। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो देखिए फर्स्ट टाइप का है तो इफ या वेदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है तो द ओल्ड मैन के अनुसार लगेगा, तो यानी हम लगा देंगे ही। कैन है तो अब यहाँ पे कुड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कुड। कुड का नहीं बदलेंगे लेकिन कैन का कुड में बदलेंगे, कुड टेल मी। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ट्रेवलर के अनुसार, यानी यात्री के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। फिर क्या है, वे टू द स्टेशन, बस वही लिख देना है, वे टू द स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लगाना पड़ेगा फुल स्टॉप। आपको समझ में आ रहा है कैसे करना। सेक्शन बी में 5 लिखेंगे, ए वाला कर रहे हैं तो देखिए सेक्शन बी तो ऑलरेडी आप हेडिंग डाले ही रहेंगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। 5 का कौन सा कर रहे हैं, ए वाला लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन 5 ऑफ आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ए नंबर डालिए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे ए, ठीक है, ए नंबर डालेंगे। एक वाला कर रहे हैं इसको ऐसे करें और इसको आप लिख देंगे, फिर उसके बाद जैसे करेंगे वैसे बदल देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। बी लिखना है तो बी को हम यहाँ पे, सॉरी ए वाला ही है तो बी का ए का दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 बना लेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिखने आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, पांचवा का बी वाले में, बी में 2 क्वेश्चन देगा और दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। ये सिंपल सेंटेंस में रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगर आपको अगर सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे पार्टिसिपल या आप सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस में चेंज करना बाय अनिल सर, या मेरे वीडियो में जाएंगे वहां पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। बस केवल ये तैयार कर लेंगे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, हालांकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो है, मतलब सारे पार्ट की है, उतना करने की जरूरत नहीं। केवल अगर 8 रूल है सिंपल में, एक जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स देगा, तो सिंपल में से कोई एक ही बनाना है, आराम से आप बना सकते हैं। कभी एग्जाम के अकॉर्डिंग उतना पढ़ने का अब तो टाइम नहीं है, तो केवल सिंपल सेंटेंस सीख लेंगे, आ जाएगा। वैसे हम यहाँ भी बता देते हैं। तो क्या करना है, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। मैं पूरी तरह निश्चित हूं कि मैं अपने काम समय पर कर लूंगा। आपको जब मैं सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था जो काम पहले उसको चेंज नहीं करते, जो काम बाद में होता है उसको चेंज कर लेते हैं। यानी मैं पूरी तरह निश्चित हूँ, काम तो मैं बाद में करूंगा ना, पहले मैं निश्चित करूंगा ना। तो लिखेंगे आई एम श्योर, सिंपल सेंटेंस बदलना है तो क्या लिखेंगे, आई एम श्योर, हो गया। अब उसके बाद जो बाद में होता है उसी वर्ब को हम
किस में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, आपका पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी फिनिशिंग। क्या लिखे, आई एम श्योर फिनिशिंग, क्या लिखेंगे, फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। समझ में आ रहा है। अब आइए इसमें देखते हैं, सम पीपल डाई फॉर अ नोबल काज। इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे, यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, मतलब क्वेश्चन वर्ड जितने होते हैं, तो लिखेंगे सम पीपल। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो सम पीपल, हु से जोड़ देंगे, हु डाई फॉर, क्या लिखेंगे, डाई फॉर अ नोबल काज, कॉमा दे देंगे यहां पे। अब क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन में लिखा है कि दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, इसमें सब्जेक्ट नहीं हम लगाते हैं, बस आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर ऑनर्ड, क्या लिखेंगे, ऑनर्ड बाय एवरीवन। समझ पा रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से आपको नंबर मिल रहे हैं, पहले इसको आप देखिए, कितनी आसानी से आपको नंबर मिल रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी हम कौन से कितने पार्ट किए हैं, बी कर लिए। अब आते हैं सी पे, देखते हैं कि सी में क्या है। ठीक, अब देखिए कह रहा है ट्रांसफर ऑफ एनीवन फॉलोइंग सेंटेंस, आगे बहुत सारे कुछ लिखता है, तो एनीवन कोई ये और ये, मतलब बी सी वाला क्वेश्चन है, एक और दो, दोनों में से कोई एक करना है, हम दोनों बता देते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री, तो हम लिखेंगे कोलकाता। क्या लिखेंगे, कोलकाता इज, अब द बिगेस्ट की जगह बिगर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी अदर सिटी इन इंडिया। हालांकि मेरे पूरे क्लास में पढ़ाया गया है और ऑफलाइन भी पढ़ाया गया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया गया है, तो आप दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन तो अब नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। नो सूनर डिड द ट्रेन, नो सूनर निगेटिव वर्ड्स होता है, नो सूनर क्या होता है आपका, निगेटिव वर्ड्स। इसको कह रहा है कि अफर्मेटिव में बदलना है, तो निगेटिव है तो अफर्मेटिव यानी सिंपल बदलना होगा, तो नो सूनर को तुरंत एज सुन एज में बदलिएगा, एज सुन एज। क्लियर हो गया, द ट्रेन स्टॉप, हो गया, कामा दे देंगे। एज सुन एज के बाद क्या होता है, कामा होता है, नो सूनर के बाद यहाँ पे दैन होता है, कामा के दैन की जगह देखिए हमने कामा लगा दिया, नो सूनर के बाद दैन लगता है और एज सुन एज के बाद कामा लगता है। आई गॉट डाउन, आई गॉट डाउन, कह रहा है कि जो ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया। गट डाउन का मतलब होता है उतर जाना, गट डाउन का मतलब क्या होता है, उतर जाना। ठीक है, जो ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं डी वाला, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे डी वाले में कह रहा है करेक्ट एनीवन, कोई एक, ये दोनों सेंटेंस लिखा है जो गलत है, इसको आप क्या करना है, करेक्ट करना है। तो कह रहा है कि द हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लीव ही was not granted, यानी जो छुट्टी की उसने डिमांड किया था उसको स्वीकार नहीं किया गया। ये वाले में देखिए न्यूज है, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां भी बदलेगा, दिस न्यूज लिखेंगे, दिस न्यूज। हैव की जगह क्या लिखेंगे, हैज, बाकी सेम चीजें वहीं छाप दीजिएगा। यानी दिस न्यूज आपका सिंगुलर माना जाता है, न्यूज के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी आपका सिंगुलर होता है, और जाहिर सी बात है कि जब ये सिंगुलर होगा तो ये दिस का यूज करेंगे। अगर ये न्यूज है तो दोज लगाना पड़ता नहीं, यहाँ पे दिस न्यूज हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगली स्लाइड पे देखते हैं। ठीक, देखिए यूज एनी वन सेंटेंस, उसके आगे लिखेगा मेकअप सेंटेंस। ये एक ठो है और ये एक ठो है। इन देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है, स्टेयर स्टेयर,
लेकिन मीनिंग अलग है। चाहे ये दोनों कर लीजिए, चाहे ये दोनों में से कोई एक करना है। तो हम पहला करते हैं स्टेयर। स्टेयर मतलब सीढ़ी होती है। स्टेयर मतलब क्या होती है? सीढ़ी। तो हम कैसे लिखेंगे? इसे पहला लिखेंगे। इस अगर हम पहला कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आप आंसर, उसके बाद डी। क्या लिखेंगे? डी। उसके बाद एक डालेंगे तो यहाँ पे हेडिंग ऐसे डालेंगे स्टेयर। क्या करेंगे? स्टेयर। स्टेयर का मतलब समझ में आएगा कि हो गया। स्टेयर मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। तो लिखेंगे ही वॉज रैन, he was run, he was run away, he was run away from the stair। या he was मत, वैसे he run away from the stairs, मतलब वो सीढ़ियों से भाग गया। समझ में आ रहा है? और अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना ना। लिखेंगे शी वॉज स्टेयरिंग मी लॉन्ग टाइम। वो मुझे बहुत लंबे समय से घूर रही थी। समझ में आ रहा है? यानी इसकी मीनिंग पता चल गई तो एक सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है डिसेंट। क्या लिखेंगे? डिसेंट। क्या लिखेंगे? आई डिसेंट describe the book describe this descent। ठीक। और दूसरा वाला लिखेंगे डिसेंट, DISSENT, चर्च लीडर। बेटू परमिटिंग। मतलब चर्च लीडरों में कोई मतभेद नहीं है। बस ऐसे बना देंगे। अब हम इसका मतलब छठा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ऐसे आपको एक ट्रांसलेट करने के लिए दिया होगा। हालांकि इसमें नहीं आया है तो और भी है, तो इसको हम इस स्लाइड के बाद उसको भी करा देंगे। थोड़ा सा बड़ा पैसेज था। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बार एक चोर ने घर में घुस गया। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। ये कहीं में रहेगा, हम थोड़ा सा अलग अलग इसके बीच में लिखने के लिए स्पेस दे दिए हैं। फिर कह रहा है कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का टुकड़ा उसकी ओर फेंका। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। देखिए एक बार मतलब होता है वंस। क्या होता है? वंस। अ थीफ। क्या लिखेंगे? अ थीफ। इंटर्ड, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है तो इंटर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटर्ड इन द हाउस। हो जाएगा ही फाउंड अ डॉग। कहाँ मिला? आंगन में। इन कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड। जो मतलब हूं। was went to his honor। ठीक है, टू हिज ऑनर। समझ गए आप? इधर है कुत्ते को चुप कराने के लिए। इसको दो तरीके से बनाएंगे। टू साइलेंस द डॉग, या तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सॉरी, टू साइलेंट द डॉग।
कॉमा दे दीजिएगा। चाहे तो टू कीपिंग सॉरी फॉर कीपिंग साइलेंट द डॉग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, लिखेंगे द थीफ। फेंका मतलब थ्रू a piece of meat, a piece of meat उसकी ओर, तो टूवर्ड्स क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स ईट लगाएंगे। कुछ एनिमल्स के लिए ईट का यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं आप हमारी बातें? आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तो लिखेंगे सीइंग, क्या लिखेंगे, सीइंग दिस द डॉग said to the thief, you want that, तुम चाहते हो, तो you want that, मैं भागना बंद कर दूं, I stop barking, ठीक, I stop, you want that I stop barking, और and तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, तुम यानी यू, माय मास्टर, ठीक, क्या क्या, ज्वेलरी एंड थिप्स सॉरी क्लोथ्स, ठीक, समझ में आ गया। अब इसका जो बचा है उसको भी करा देते हैं, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो लिखेंगे दिस कैन नेवर, दिस कैन मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, आई एम, क्या लिखेंगे, आई एम नॉट सच अ फूल, आई एम नॉट सच अ फूल दैट कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, नॉट ईटिंग, आई वुड स्टार्ट eating, throw your meat, throw your meat, ठीक, तुम इस समय यहां से बाहर निकल जाओ, तो you get out, get out of here, ठीक, यू गेट आउट ऑफ हियर, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया, हैव यू कंसिडर्ड, हैव यू कंसीडर्ड मी ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे, डिसऑनेस्ट आल्सो, ठीक, ये आपका पूरा क्वेश्चन था। अब हम लोग लिटरेचर में आ जाएंगे, सेक्शन डी में, ठीक, अब हम लोग किस में जाएंगे, सेक्शन डी में लिटरेचर। अब देख लेते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन डी देखिए क्वेश्चन है, जैसे दिया हम उसी का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई स्लाइड दिख रही है। तो सेक्शन डी में लिटरेचर है, 4-4-8 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो ए और बी, ए में 2 क्वेश्चन है, बी में भी 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हम क्वेश्चन को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब 8वें नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसमें ए और बी दिया है, उसमें से केवल एक करना है, और यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही है,
तो इसमें ए और बी दिया है, तो 2 क्वेश्चन दिया, केवल एक करना है, और वो भी 80 वर्ड्स में। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, या तो दूसरा क्वेश्चन है द स्टोरी द रेट्रेप इन बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस। ठीक, अब 9वां क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको एक्चुअली क्या है कि 7वां 8वां तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन 9वां क्वेश्चन में ये है जो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म ना, ये वाला जो आपका क्या दिया है पोयम में जो क्वेश्चन दिया, पोयम आपको यहाँ पे दिख रही है। अब पोयम के बाद जो क्वेश्चन ए बी सी करके 3 दिया है, व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सैल्ट डू, व्हाट मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग अप। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है राइट एन एनी ऑफ सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो ए वाला क्वेश्चन दिया है ये आपके मतलब सिलेबस में नहीं था, तो बी और सी में से कोई एक लिख लीजिएगा। हालांकि जो इस साल आएगा, तीन आपका दिया है, 3 आपका पोयम दिया है, और तीनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया किया है। तो हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में ए वाला आपके सिलेबस में नहीं था, बी वाले में द थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर्स टाइगर्स, हालांकि आपके सिलेबस में रहेगा, ये हम कराएंगे नहीं, ये तो आप कर लेंगे। सेंट्रल आइडिया बहुत आराम से कर लेंगे, आपके किताब में दिया होगा। यानी 10 नंबर का क्वेश्चन हमको नहीं कराना है। 11 नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। क्या दिया है, इन अबाउट 40 वर्ड्स। ए में 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, अथवा करके दिया है। यानी व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट द महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। दूसरा है हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक जो आपको आसान लगे उसको आप लिखिएगा। फिर क्या कह रहा है, बी वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम अथवा वाले क्वेश्चन करा दे। बी में 2 क्वेश्चन दिया है, तो बी में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी व्हाई डिड डॉक्टर सदाव फादर सेंड हिम टू अमेरिका। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये लिखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये सारी चीजें हम पढ़ दे रहे हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन का ए और बी दिया है, इनसे दोनों में से कोई एक करना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या है कि व्हेन एंड हाउ डिड चार्लिस फाइंड सैम्स लेटर। और अगला है हाउ इज द स्टडी ऑफ अमेरिका यूजफुल टू अस। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम पूरे वीडियोस करा देंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा जो आपको ना समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।